यहाँ पर चित्रगुप्त भगवान बैठे हुए हैं आपके कंधे पर, ये सब लेखा जोखा कर रहे हैं। आज तूने क्या किया है और कल तूने क्या किया, सब हिसाब किताब देंगे। नाना प्रकार के गोरख धंधे करके तुम आगे भले ही बढ़ जाओ, लेकिन तेरे कर्म अच्छे नहीं है तो सब हिसाब किताब देना पड़ेगा। और पूछा जाए तो यही नरक है और यही स्वर्ग है। जो डॉक्टरों के ज्यादा चर्चे में है या डॉक्टरों के पास जो ज्यादा जा रहा है तो समझ लो वो नरक में ही उलझ रहा है। 3 प्रकार के नरक हैं कलयुग में। जो कोर्ट कचहरी के चक्कर में है, अस्पतालों के चक्कर में है, पुलिस थानों के चक्करों में, समझ लो वो नरक को ही झेल रहा है। और ये लोग गलत कहते हैं कि माँ के गर्भ में नरक होता है। मैं उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ, माँ के गर्भ में नरक नहीं होता है, माँ के गर्भ में स्वर्ग होता है। मैया आप सभी सहमत हो गए नहीं? अरे जब भगवान कहते हैं भगवान सब जगह है तो क्या एक इंसान में नहीं है? जब भगवान एक इंसान में है तो क्या माँ के गर्भ में भी नहीं है? माँ का गर्भ तो स्वर्ग है और माँ से बड़ा कोई नहीं है, माँ से बड़ी जन्नत कोई नहीं है। माँ माता पिता चलते फिरते भगवान है। माता पिता का कभी अपमान मत करना। एक बात का ठान लगा लेना, जिसने अपने माँ बाप की आत्मा को दुखाया है, जिसने अपने माँ बाप को कष्ट दिया है, वह कभी सुखी नहीं रह सकता है। एक बात और लिख करके रखना, माँ खुद भूखी रहती है, पिता खुद भूखा रहता है, लेकिन बेटे को जरूर ला करके देता है। अरे माँ एक घीले में अपने बेटा पुत्री के मूत्र को साफ करती रहती है। यदि भाई बेटा से कहा जाए कि आज अपने माता पिता की बेटा सेवा करो, आज वो बिस्तर पर लेटे हुए हैं, उनका इनकी सेवा करो, कोई करने को तैयार नहीं है। एक माँ 15-15 बच्चों को पाल देती है, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है, केवल माता पिता को हम नहीं संभाल सकते, उनके भी बंटवारा कर देते हैं। 15 दिन तेरे पास रहेगी भाई और 15 दिन मेरे पास रहेगी। ये स्थिति हम सभी की हो चुकी है। और फिर गुरुजियों के पास जाते हैं कि गुरुजी बहुत बड़ा संकट चल रहा है, कुछ इसका निवारण करिए। तो मैं तो बस यही कहूंगा, भगवान से पहले अपने घर के माता पिता की पूजा करो। कौन की करो? माता पिता की पूजा करो। तीर्थ जाने से पहले अपने माता पिता की परिक्रमा लगाओ। माता पिता हैरान परेशान हो रहे, उन्होंने भोजन किया कि नहीं किया। अरे महाराज जी हम इस तीर्थ गए थे और यहाँ गए थे, वहां गए थे। गलत है। जिसने माँ को प्रसन्न कर लिया, जिसने पिता को प्रसन्न कर लिया, उसके जीवन में कभी कष्ट नहीं आ सकता। लेकिन माता पिता की सेवा हम नहीं करते, उनको बेकार समझते हैं। यदि माता पिता हमें पढ़ा लिखा देते हैं और माता पिता यदि हक से भी कुछ कहते हैं कि बेटा अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, तुम थोड़ी सी हमारी मदद कर दो, तो हम क्या कहते हैं अपने बच्चों से? माता पिता जब अपने बेटों से कुछ इच्छा रखते हैं तो बेटा अपने माता पिता से क्या कहता है? बहुत सुंदर बात है, इसको नोट करके चलना कि तुमने हमारे लिए क्या किया। सभी माँ बाप का धर्म होता है अपने बेटे को अच्छे से अच्छी शिक्षा देना, अच्छे से अच्छी पढ़ाई लिखाई देना। आपने दिया और क्या किया? अरे भाई बेटा कह दे कि माँ पिता आज मैं जो कुछ भी हूँ, जिस पोस्ट पर हूँ, जिस स्थिति पर हूँ, जिस प्रतिष्ठा पर हूँ, यह सब आपकी बदौलत हूँ। तो यही शब्द माता पिता के हृदय में अमृत घोल देते हैं और यही शब्द हम भूल जाते हैं। हम उनको कोसते हैं, उनसे नफरत करने लगते हैं। हम उनसे कई घर तो मैं जाता हूँ, माता पिता की खटिया अलग कर देते हैं। बाहर जो गैलरी होती है वहां पर वृद्ध लोग बैठ जाते हैं,
ना कोई उनसे चर्चा करता है, वो गलत है, वो सबसे बड़ा अपराध है। एक विषय, हर पूजन में तुम कमी कर लेना, लेकिन माता पिता की सेवा बच्चों जरूर करना, क्योंकि माता पिता आगे बढ़ाने वाले हैं। हर चीज तुम्हें मिल सकती है, धन मिल सकता है, हर चीज मिल सकती है, लेकिन एक बार माता पिता आपको छोड़ करके चले गए, फिर तो बस रोने के सिवा और कुछ तुमको प्राप्त नहीं होगा प्यारे, प्राप्त नहीं होगा।